तो आज सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड लेक्चर्स कर रहे हैं किसका तो हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट कर रखे थे। जो चैप्टर्स का नाम था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें से पहले पार्ट में फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने इंट्रो ले रखा था और पूरे फॉर्मेट मैंने आपको करवा रखा था। ट्रेडिंग का फॉर्मेट हो, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो या बैलेंस शीट का फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट करवा रखा था मैंने आपको एकदम पूरे सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, और आपको बायर्ड भी करवा रखा था। जो बच्चे सेकेंड लेक्चर्स नहीं देखे, पहले आप इंट्रो लेक्चर देख लीजिए। आपको आप पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये सम्स वाले लेक्चर्स आप देखिएगा, 100% समझ में आएंगे। मैंने बोल रखा था आपको टोटल 4 पार्ट करवाऊंगा, गारंटी है ये चैप्टर्स आपको आ जाएगा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चाहे बीकॉम वाले बच्चे हो या बीएमएस वाले हो, बैफ हो या बीबीआई वाले बच्चे हो। फर्स्ट आप इंट्रो लेक्चर देखिए, फिर सेकेंड लेक्चर आज मैं सम्स स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें से हमने बता रखा था आपके 3 टाइप के आते हैं। इसमें से 3 टाइप के मेथड होते हैं जो हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसमें 3 टाइप क्या था। पहला था ट्रेंड परसेंटेज, फिर कॉम्परेटिव, फिर कॉमन साइज बोल सकते हैं। ये नो ट्रेंड, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज, जिसमें से आज फर्स्ट हम लोग टाइप करने वाले हैं ट्रेंड। ट्रेंड कॉन्सेप्ट करने वाले, ट्रेंड की फॉर्मूला क्या है वो हम आगे बाद की बात देखेंगे। चलिए, तो आज मैं आपके ये क्वेश्चंस मैंने कहां से करवा रहा है आपको, मैं ये क्वेश्चंस आपके मनन प्रकाशन के बुक से करवा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 होंगे आपका। मैंने इसलिए सेलेक्ट किया बच्चे, मैं आपको कैसे करवाऊंगा, आपके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके मनन से करवा दूंगा और मेरी खुद की नोट्स है वो नोट्स करवाऊंगा। ऐसे नोट्स मैं दूंगा तो आपको टेंशन ही नहीं है, फिर मनन वाले या कोई भी ऑथर का बुक हो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। बड़े लेक्चर्स आप यूट्यूब पे देखते रहेंगे, इसलिए मैंने मनन प्रकाशन का यूज किया हूं, ताकि कोई भी बच्चे कहीं से भी आपके पास ये क्वेश्चंस अवेलेबल रहे और आपको इजी लगे। बस मेथड बुक्स कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो कोई भी कैसे भी सम्स हो इजली वे आ जाएंगे आपको। जी हाँ, तो बिना टाइम गवाए हुए आइए सम सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये लेक्चर आप तभी देखते होंगे जब आपको पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा, वर्टिकल फॉर्मेट कंप्लीट होगा, रेवेन्यू स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट का दोनों का। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 3 है, आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझ लीजिए इसको। देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, देखिए बोल रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, मींस ये क्वेश्चन ऑलरेडी बैलेंस शीट दे रखा है, ठीक है। प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट, देखिए ये जो दे रखा है ना, ये ऑलरेडी वर्टिकल में ही है, बट ये सिस्टमेटिक नहीं है फ्रेंड्स, ये सिस्टमेटिक नहीं है। कैसे नहीं है हम देखेंगे वो। तो प्रिपेयर पहले करना है वर्टिकल बैलेंस शीट which is suitable for analysis, एनालिसिस करना है मतलब इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज का मतलब ये होता है बच्चे इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करना 2 या 2 से ज्यादा डेटा का। तो यहाँ पे तो 3 डेटा दे रखा है, 2015, 14, 13, 3 डेटा दे रखा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है टेकिंग 2013 एज अ बेस ईयर, ये 2013 है इसको बोल रहा है बेस ईयर। फ्रेंड्स मैं एक बात बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में ये 2013 बेस ईयर नहीं भी देता तो भी ऑलवेज ये 2013 बेस ईयर होगा, क्योंकि 2 ईयर आपको यहाँ पे सीखना जरूरी है। जब भी आप इंटरप्रेट करोगे, जब भी आप ये ट्रेंड परसेंटेज निकालोगे, ट्रेंड परसेंटेज, तो आपको दो चीजें आपको तो हमेशा आनी चाहिए। दो चीजें, ये 2 चीजें क्या आनी चाहिए, 2 चीजें क्या आनी चाहिए। एक तो करंट ईयर किसको बोलते हैं और एक लास्ट ईयर किसको बोलते हैं। जब भी ईयर की बात होना, ये ईयर की बात होना, तो 2 ईयर आनी चाहिए आपको, एक करंट ईयर एंड दूसरा लास्ट ईयर। ये 2 ईयर आपको पहचानना आना चाहिए, करंट ईयर किसको बोलते हैं और लास्ट ईयर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा लास्ट ईयर, देखिए इसमें 3 साल का डेटा दे रखा है, 2013, 14, 15। तो हमेशा जो साल स्टार्ट होगा, क्या बोला, जो साल बिगिनिंग होगा वही 2013 होगा। तो बिगिनिंग क्या है 2013, तो यही लास्ट ईयर होगा, यही बेस ईयर होगा। लास्ट ईयर को बेस ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। 2014 क्या होगा, करंट ईयर। 15 क्या होगा, करंट ईयर। अब ध्यान से सुनिएगा, 2013 का ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे ना, तो 2013 बेस ईयर भी होगा, मींस लास्ट ईयर भी होगा, और करंट ईयर भी होगा। कैसे सर, 2013 का डेटा निकालूंगा तो 13 के लिए बेस ईयर, करंट ईयर यही ईयर होगा।
2014 का डेटा निकालूंगा ट्रेंड परसेंटेज, तो 2014 करंट ईयर होगा, बट लास्ट ईयर 2013 ही रहेगा बेस ईयर। 2015 का अगर कैलकुलेट करूंगा मैं ट्रेंड एनालिसिस, तो करंट ईयर 2015, बट लास्ट ईयर ऑलवेज 2013 ही रहने वाला है आपका, ठीक है। चलिए, तो मैंने 2013-14 करंट ईयर और लास्ट ईयर के बारे में डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन में पूछा ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। ट्रेंड परसेंटेज, तो ट्रेंड परसेंटेज का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, करंट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर इंटू 100। ये मैं अगेन लिखवा दूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। या तो कहीं पे जगह है ऊपर नोटबुक पे, तो आप कॉपी कर लीजिए ना, आप कॉपी कर लीजिए ना। क्या कॉपी कर लेंगे? ट्रेंड वैल्यू परसेंटेज ब्रैकेट में इक्वल टू करंट ईयर डिवाइड बाय लास्ट ईयर इंटू 100, ठीक है। ये कॉपी कर लेंगे आप। चलिए, अब आज ये डेटा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, बैलेंस शीट का डेटा दे रखा है, कौन कहां पे जाएगा। आज कीजिए, हम लोग बैलेंस शीट पढ़ रखे थे, पहले सोर्सेस ऑफ फंड, फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में दो रोमन आते थे, शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरा आता था बोरोड फंड, जिसको हम लोग ओनर्स फंड भी बोलते थे। यस नो, सोर्सेस ऑफ फंड हेडिंग रहता था, फिर शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए, तो बताइए अब ये डेटा कहां पे जाएगा, कौन सा डेटा कहां पे जाएगा। पढ़ते थे ना पहला में लायबिलिटी में, सोर्सेस ऑफ फंड में शेयर्स कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके बाद रोमन नंबर 1 में शेयर होल्डर फंड, रोमन नंबर 2 में बोरोड फंड, फिर टोटल कर देते। उसके अंदर भी पार्ट थे, आई होप बैलेंस शीट आप कर रखे होंगे। शेयर्स कैपिटल कहां पे जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा। ये कहां पे जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा। शेयर्स फंड में शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस कहां पे जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा, जिसको हम लोग ऑनर फंड भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑनर फंड भी बोलते हैं बच्चे, ऑनर फंड भी जिसको हम लोग बोलते हैं। सिक्योर लोन कहां पे जाएगा? बोरोड फंड में। सर ये कैसे मालूम कर लेते हो ये बोरोड फंड में? मजाक नहीं है, बैलेंस शीट कर रखे थे ना हम लोग, तो वहां पे पढ़े थे ना सिक्योर लोन बोरोड फंड में। मैंने डिंग बापू, ये तो सन है। अनसिक्योर लोन, ये भी बोरोड फंड में। करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी में ही जाता है, लेकिन बच्चे इसको वर्किंग कैपिटल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। याद कीजिए, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या था? करंट असेट लेस करंट लायबिलिटी। चलिए, फिक्स असेट में क्या हो जाएगा? फिक्स असेट में जाएगा इन्वेस्टमेंट में जाएगा स्टॉक, डेटर, कैश। ये तीनों बच्चे करंट असेट है। स्टॉक, डेटर, कैश, ये तीनों क्या करंट असेट हम फॉर्मेट में पढ़ रखे थे, तो ये भी कहां पे? वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल में करंट असेट लेस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मेट हो गया। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट एक फुल एंड फ्लेज मस्त बनाएंगे। उसके बाद ये ट्रेंड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बनाएंगे। तो टोटल आपके कॉलम कैसे बनेगा, आ जाइए, मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूं। फॉर्मेट बच्चे आपको बता देता हूं मैं कैसे बनेगा आपको। अभी देखिए, ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये फर्स्ट पेज इस पे, ये आपका फॉर्मेट है। मेरे साथ साथ पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ कीजिएगा। पहले मैं एक साइड आपको क्वेश्चन छोटा कर देता हूं ताकि दोनों साइड आपको दिखे। चलिए, ऐसे आपके पास ये बुक्स रहेंगे, ठीक है, ये बुक्स आपके रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप देख लीजिएगा। देखिए, ये फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट है। चलिए, मेरे साथ साथ लिखिए, इसकी फॉर्मूला क्या है, तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी फॉर्मूला क्या है ट्रेंड का? तो ट्रेंड वैल्यू, इसको ब्रैकेट लिख देता हूं, परसेंटेज लिख लीजिए आप कहीं पे भी जगह है तो। करंट वैल्यू या करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। करंट ईयर का मतलब क्या बोल सकते हो? करंट वैल्यू, ठीक है। बेस ईयर को क्या बोल सकते हो? लास्ट ईयर इंटू 100। ये बच्चे फॉर्मूला है। चलिए, फॉर्मूला आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब सिंपल इसको आप बोल सकते हो ट्रेंड वैल्यू परसेंटेज इक्वल टू करंट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर इंटू 100। वही हुआ फॉर्मूला, बस यही है ट्रेंड परसेंटेज का एक फॉर्मूला। हाँ, पहला मेथड में, ठीक है। चलिए, आ जाइए मेरे साथ साथ, कॉपी कीजिएगा अभी आप। ऊपर कॉपी कीजिएगा हेडिंग, ऊपर सिंपल लिख दीजिए कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके इलस्ट्रेशन नंबर 3 होंगे मनन के हिसाब से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, लेके ऊपर हम लोग क्या निकाल रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसकी। तो आप लिख दीजिएगा ट्रेंड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा पर्टिकुलर्स, और बच्चे इसमें आप 2013 जो ईयर दे रखा था वो कॉपी करना पड़ेगा। 2013 ब्रैकेट पे रुपीस, 2014 ब्रैकेट पे रुपीस, 2015 ब्रैकेट पे रुपीस, और फिर अब यहाँ पे अगेन रिपीट होगा 2013 परसेंटेज, 2014 परसेंटेज, 2015 परसेंटेज। ये जो 3% आपको दिख रहा है ना, ये जो 3% दिख रहा है ना, ये 3% फ्रेंड्स, यही 3% ये चैप्टर में आपको सीखना है, ठीक है। बाकी तो ये तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए फॉर्मेट है, 3 क्यों बनाया सर, 3 ईयर दे रखा था, 1 2 3, तो 3 ईयर का कॉलम बना दिए, और 3 अगेन परसेंटेज अपने को जो ट्रेंड निकालना है ना, इसकी 3 बनाना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन में 4 ईयर का डेटा है तो 4 बनेगा, और फिर 4, 8 टोटल बनेंगे। 2 ईयर का है तो टोटल 4 ईयर का बनेंगे। आई होप फॉर्मेट समझ गए आप लोग, और आपका कॉपी हो जाए तो बोलिए, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग ना ये 2013 14 15 तीन चीज कैलकुलेट कर लेते, फॉर्मेट केवल बैलेंस शीट का कर लेते, फिर परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। जी हाँ, चलिए फ्रेंड्स तो कॉपी करें। पहला हेडिंग क्या लिखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट में, बोलिए रोमन नंबर 1, को लिखना है तो लिख दीजिए रोमन नंबर 1, सोर्सेस ऑफ फंड। याद कीजिए फॉर्मेट बैलेंस शीट का, सोर्सेस ऑफ फंड। बच्चे सोर्सेस ऑफ फंड, अब इसके अंदर सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर रोमन 1 क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड, आल्सो कॉल्ड ओनर फंड। तो दोनों में कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं शेयर होल्डर फंड, शेयर्स होल्डर फंड। अब आ जाइए बच्चे, शेयर होल्डर फंड लिख लिया, अब आ जाएगा इसके अंदर, बोले इसके अंदर आ जाएगा नंबर 1, या छोटू ये दे सकता हूं हम लोग, है ना। चलिए मैं छोटू ये दे देता हूँ फॉर्मेट के हिसाब से। बता इसके अंदर 2 आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड शेयर प्लस। तो हेडिंग लिख दीजिए शेयर कैपिटल। फॉर्मेट के हिसाब से चलना है आपको, फॉर्मेट के हिसाब से जो फॉर्मेट कर रखे थे, बता शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना देर का, कॉपी करते जाते हैं। शेयर कैपिटल 2013 में कितना है, ये इधर से जाना, 15 मत काउंट कर देना, 2013 इधर है लास्ट, 50 50 50 तीनों में 50,000। तो आजा 2013 में कॉपी कीजिए 50,000, 14 में भी 50,000 और 15 में भी 50,000, ठीक है। वो 3 जो हम लोग परसेंटेज निकाले ना, ये 3 हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है बच्चे बी में, फॉर्मेट के हिसाब से रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा था, हाँ दे रखा था, तो लिखिए रिजर्व एंड सरप्लस कितना दे रखा है 2013 का, 10,000 10,000 5,000, 10,000 10,000 5,000। अब रिजर्व एंड सरप्लस लिखने के बाद हम लोग इसको ना टोटल हम लोग शेयर होल्डर फंड भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर फंड यही है, शेयर होल्डर फंड यही 2 लोग मिलते हैं। इसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ नहीं था तो लेस करने की जरूरत नहीं, अगर रहता तो लेस मिसलेनियस करते, ठीक है। अब कुछ दे ही नहीं रखा है बच्चे, तो हम लोग इसको टोटल करते, ठीक है। चलिए आ जाइए, कितना हो जाएगा 50,000 और 10,000 कितना हो जाएगा 60,000। यस कैलसी से कीजिए आप लोग, 50 और 10 60,000, एंड तीसरा 50 और 5 55,000। यस फ्रेंड्स 55, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, टोटल शेयर होल्डर फंड, सोर्सेस नहीं बोल सकते सॉरी, टोटल शेयर होल्डर फंड आएगा ये, टोटल
शेयर्स होल्डर फंड्स बच्चे, ठीक है ना, टोटल शेयर होल्डर फंड। अब आ जाइए नेक्स्ट, 1 हो गया अपना। अब 2 में हम लोग लिखते थे बोरोड फंड बच्चे, जिसको हम लोग लोन फंड भी बोल सकते, तो मैं लोन फंड लिख दे रहा हूं। और लोन फंड के अंदर क्या आएगा, चलिए छोटू, ये सिक्योर अनसिक्योर लोन क्या दे रखा है, दोनों दे रखा है, सिक्योर लोन भी अनसिक्योर है, तो पहला लिखिए सिक्योर लोन। कितना दे रखा है सिक्योर लोन 2013 का, 5000 5000 3000, राइट, 5000 5000 3000। चलिए अनसिक्योर लोन कितना दे रखा है, अनसिक्योर लोन दे रखा है 6000 डैश 2000, तो लिखिए 6000 डैश 2000। अब ये भी हो गया बच्चे, लोन फंड भी हो गया, मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी आइटम पूरा कंप्लीट हो गया है, कैसे ना, यस बैलेंस शीट के कंप्लीट हो गया है। अब बता टोटल कितना रुपया आएगा, तो करिए 60,000 तो कर ही रखा था इधर, तो 60 प्लस 5 प्लस 6 कितना आ रहा है, ये 5 6 को ऐड करना है तो आप कर सकते हो, इधर 11 लिख सकते हो, इधर 5 5 ऐसे डैश करके तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं समझा, ये देख 5 और 6 कितना हुआ 11,000, 5 प्लस 10 5,000, 3 और 2 5,000, तो बता इसको क्या बोलेंगे, टोटल लोन फंड, यही है ना लोन फंड, तो ये दोनों को ऐड किया ना 5 6 को, तो टोटल लोन फंड्स ये रहा। अब अपने को क्या चाहिए, लायबिलिटी पूरा हो गया, और कोई लायबिलिटी में आएगा सर, करंट लायबिलिटी नहीं, वर्किंग कैपिटल में आता है, वर्किंग कैपिटल में आता है ना, तो मत लिख देना। तो अब ये दोनों को ऐड करोगे तो आएगा क्या, टोटल एसओएफ, तो मैं इधर लिख रहा हूं टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, कैसे मिलेगा, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं रोमन नंबर 1 इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 1 कितना आया, ये देखिए 1 यही है ना, 60,000 प्लस 11,000 71,000, तो इधर हो जाएगा 71,000, इसके 60 और 5 65,000, और ये 55 प्लस 5 60,000, ये आपके लायबिलिटी आइटम हो गए बच्चे, टोटल एसओएफ। एसओएफ को क्या बोलते हैं मालूम है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, अगर याद हो आपको तो। ये लायबिलिटी साइड हो गया। अब हम लोग कौन सा साइड लिखेंगे, असेट साइड पे, ठीक है। अब इसी के नीचे आ जाइए और हेडिंग लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड रोमन नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा बच्चे रोमन नंबर 2। अब इसके अंदर क्या आएगा, पहला नंबर 1 फिक्स असेट, तो लिखिए फिक्स असेट, बताओ फिक्स असेट दे रखा है, हाँ दे रखा है, वो भी नेट में दे रखा है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए नेट, मतलब फाइनल अमाउंट है, कितना दे रखा है 50 45 40, तो इधर कॉपी कीजिए 50 45 40, और फिक्स असेट के बाद रोमन नंबर 2 में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ दे रखा है, तो वहां पे लिखिए इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया दे रखा है इन्वेस्टमेंट का, चेक कीजिए इधर 10 7,500 5,000, तो लिखिए 10,000 10,000 7,500 5,000,
और बताइए, और कुछ दे रखा है? फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट हो गया बच्चे, और कोई भी असेट दे रखा है क्या? और कोई असेट नहीं है, करंट असेट दे रखा है, तो फिक्स असेट मतलब यही है। मतलब यहाँ पे फिक्स एप्लीकेशन ऑफ फंड में 2 दे रखे हैं, आप तीसरा लिखिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा बच्चे? करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। तो हेडिंग लिख दीजिए करंट असेट, सॉरी। तो करंट असेट में क्या क्या आ रहा है चेक कीजिए। 3 आइटम आ रहे थे, स्टॉक, डेटर, कैश। तो लिखिए स्टॉक। बच्चे स्टॉक का कीमत कितना है? 5, 6, 7। स्टॉक का कीमत कितना है? 5, 6, 7। तो लिखिए 5000, 6000, 7000। उसके बाद है स्टॉक के बाद डेटर, और डेटर्स का कीमत कितना है? 10,000, 9,000। डेटर्स का कीमत कितना बच्चे? 7, 9, 10 है ना। 7,000, 9,000, 10 ये इधर आ जाएगा, मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा ये इसके नीचे आ जाना चाहिए था। 5,000, 6,000 और ये 7,000। चलिए ओके, 5, 6, 7। डेटर्स की कॉस्ट कितना है? डेटर की 7, 9, 10। तो लिखिए 7,000, 9,000, 10,000। अब उसके बाद एक और आइटम है कैश। तो कैश का लिखिए बच्चे 3,000, 2,500, 3,000, 3,000, 2,500, 3,000। अब ये टोटल करंट असेट कितना हो जाएगा ये कर लीजिए। तो 5, 7, 3, 5, 7, 3, 7, 5, 12, 13, 14, 15, 15,000 ये आ रहा है, कैलसी से कीजिए आप। और ये कितना आ रहा है? 17,500। कैलसी से तीनों को ऐड कर लीजिए बच्चे। 6, 9, 2005, 7,000, 10,000, 17, 18, 19, 20। और ये आएगा 20,000। और हम लोग अब इसके नीचे क्या करेंगे? लेस क्या? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी दे रखा है बच्चे ऊपर देखिए। करंट लायबिलिटी दे रखा था 4,000, 5,000, 5,000। तो 4,000 डैश ब्रैकेट कर दीजिएगा ताकि आपको दिमाग में रहे। 4, 5,000 और दूसरा बच्चे फिर से 5,000। चलिए तो अब इसका फाइनली वर्किंग कैपिटल कितना मिलेगा? बताइए कितना मिलेगा वर्किंग कैपिटल? कैसे करेंगे? करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। तो नेट वर्किंग कैपिटल 15 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11,000। 17,500 में 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 12,000। और ये बच्चे 20 में 5 जाएगा तो 15,000। अब चलिए हम लोग तीनों ने कवर कर रखे है ना। अब अपने को ऐड करना है। तीनों आ गया, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3। अब बैलेंस शीट भी हो गया। बैलेंस शीट को भी टोटल कीजिए। और क्या लिखेंगे हम लोग इसको? टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो टोटल हम लोग लिखेंगे टोटल एप्लीकेशन ऑफ
फंड। बता बच्चे कितना आ रहा है रोमन नंबर 1 वाले की फिक्स असेट 50,000 प्लस 10 60,000 प्लस 11,000 60 और 11 71,000 45,000 प्लस 7,500 प्लस 12,000 कितने आ रहे 65,000। नेक्स्ट कीजिए 40,000। ये इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था रफ हो गया। यस कितना था देखिए ना इधर 5,4 10 7.5 5,000 था तो 40 और 5 45 और 15 20 50 60 60,000। चले ये अब देखिए बच्चे आपका ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया बट परसेंटेज अभी नहीं है। आज जो जिस टॉपिक के लिए आए अभी वो बाकी है। फॉर्मेट तो हम पहले भी कर रखे थे कर मतलब पढ़ा रखे थे इसके ऊपर सम्स कैसे करते ये हम लोग कर लिए। ठीक है अब चेक कीजिए ये सम आपने राइट किया कि रॉन्ग ये चेक कर सकते हो क्योंकि लायबिलिटी साइड पे वही अमाउंट आना चाहिए। देखिए टोटल एसओएफ जो है वही टोटल एओएफ भी होना चाहिए। तो देखिए इसमें 71 65 60 है वही सेम आ रहे बच्चे 71 65 60 यस या नो सेम आ गया मतलब बैलेंस शीट आपका सही जा रहे हो आप। अब आ जाइए परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है परसेंटेज कैसे निकालते देखिए परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेंड वैल्यू इक्वल टू करंट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर इनटू 100। तो करंट ईयर कौन सा कर रहा हूं मैं पहला बता पहले कौन सा 2013 कर रहा हूं तो 2013 का कैलकुलेशन करूंगा तो 2013 करंट ईयर भी होगा और लास्ट ईयर भी होगा। 2013 बच्चे करंट ईयर भी होगा और ये लास्ट ईयर भी होगा। ठीक है ना 2013 करंट ईयर भी होगा और लास्ट ईयर भी होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले पे कैलकुलेट करेंगे। आइए देखिए कैसे 2013 का अमाउंट कितना दे रखा है इसमें ये देखिए शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल का परसेंटेज लिख लेगा 50,000। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इधर देखिए इधर करंट ईयर पे क्या करंट ईयर ही 2013 है तो ये 50,000 और लास्ट ईयर भी 2013 ही होगा तो उसका भी 50,000 इंटू 100 कीजिए 100% आ रहा है ना। ये कितना परसेंट होगा 100% दे रखा हूं। अब इसका भी कीजिए 2013 का अमाउंट कितना है 10,000 तो करंट ईयर कितना 10 लास्ट ईयर भी करंट ईयर भी 2013 ही होगा लास्ट ईयर भी 2013 होगा क्योंकि 2013 का डेटा कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 100। अब इसका कर लीजिए 60,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 100। तो इसका मतलब आप सॉल्व करोगे ना हमेशा फर्स्ट ईयर जो आपका बेस ईयर है वो ऑलवेज 100 होगा। रीजन क्यों है समझ में आया क्योंकि वही करंट ईयर हो रहा है 2013 करंट है 2013 ही लास्ट है। करंट एंड लास्ट बोथ आर सेम दैट इक्वल टू परसेंटेज आर ऑलवेज सेम 100%। तो सब में 100 लिख दिया। अब इसका पूरा पहले कॉपी कर लीजिए पहले एक बार ना 2013 का सब में 100 लिख दिया। एक बच्चा बोल रहा है सर कैसे हुआ ये वाला करके बताइए 6 भाई ये करंट ईयर कितना है 6,000 लास्ट ईयर कितना है 6,000 तो 6,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100 100। ओके क्लियर हो गया। इसका भी 11,000 डिवाइड बाय 11 इंटू 100 100 100 ऐसे कॉपी करते जाइए। ठीक है पूरा कॉपी कर दीजिए फर्स्ट ईयर में सब में 100 कॉपी कीजिए 100 100 100 100 100 100। अब ये देखिए माइनस पे लिखा तो आप ये 100 करके इसको ब्रैकेट दे दोगे तो भी चलेगा और अगर आप ब्रैकेट नहीं भी दे रहे हो तो भी चलेगा क्योंकि आपने लेस पहले लिख रखा है। ठीक है ये भी कितना 100 ये भी 100 ये ब्रैकेट दोगे यहाँ पे तो भी चलेगा नहीं दोगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने ये देखिए लेस लिख रखा है करंट लायबिलिटी को। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट करते 2014 का तो इसकी भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा करंट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर इंटू 100। तो 2014 कर रहा हूं तो 2014 हमारे लिए क्या होगा करंट ईयर तो करंट ईयर का अमाउंट कितना है 50,000 लास्ट ईयर का कितना है 50,000 तो 50 डिवाइडेड बाय 50। अरे करंट ईयर कितना है 50,000 लास्ट ईयर कितना है 50,000 इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा 100 ही होगा ना 100 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए ये कर रहा हूँ ये भी 10,000 करंट ईयर डिवाइडेड बाय 10 तो ये भी कितना हो जाएगा 100। ये देखिए ये भी 60 है 60 है दोनों से में करंट ईयर 60 है लास्ट ईयर भी 60 है तो करंट मतलब 60 डिवाइड लास्ट 60 इंटू 100 100।
ये भी सेम है, 5 5 सेम हो जाएगा 100। अब ये डैश लिखा बच्चे, जब एक पहला डैश लिखा करंट ईयर और लास्ट ईयर अमाउंट दे रखा, तो करंट ईयर भी डैश ही होगा। ये जा डैश तो ये भी डैश। अब ये आ जाइए 5000। अब ये चेंज होगा, करंट ईयर इसका कितना है 5000, तो कैलसी पे लिखिए इधर, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। 5000 डिवाइडेड बाय करंट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना है 11000 इंटू 100 कीजिएगा, कैलसी से कीजिए 5000 डिवाइडेड बाय 11000 इंटू 100, पाँच हजार डिवाइडेड बाय 11000 इंटू 100, आंसर आ रहा है 45.45। बच्चे इसका आंसर आ रहा है 45.45, ठीक है। तो ये इसको कॉपी कर दीजिए यहाँ पे, 45.45, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, इसका भी बताइए। 65,000 डिवाइड, इसका करंट ईयर क्या 65 डिवाइडेड बाय 71, बताइए कितना आ रहा है 65,000 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 100, बोल रही है 91.55, ठीक है 91.55। नेक्स्ट कीजिए बच्चे ये 45,000 करंट ईयर डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 90%, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए 75,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, सॉरी 75 नहीं है 7,500, सॉरी बाय मिस्टेक आई विल हो जाता है। तो 7,500 डिवाइड 10,000 इंटू 100 कितना आएगा 75% बोल रहा है, ओके परसेंट मत लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट कीजिए 6,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100% ये आ रहा है, आप बोल रहे हो 100 कैसे होगा रे 120 ना, मिस्टेक हो गया, ठीक है 120, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए 9,000 डिवाइडेड बाय 7,000, 120 ये भी नहीं आएगा। अरे कैलसी पे कीजिए मुंडू, क्या कर रहे हो, रुक मैं कर लेता हूँ। 6,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100, 120, अच्छा ये ठीक है। दूसरा 9,000 डिवाइडेड बाय 7,000 इंटू 100, 128.57। नेक्स्ट बच्चे कीजिए 2,500 डिवाइडेड बाय 3,000 इंटू 100, 83.33। चलिए ये भी कीजिए नेक्स्ट 17,500 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100, 116.67, 116.67। नेक्स्ट कीजिए 125, 5,000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 100, 113.64, ये 12,000 डिवाइड बाय, ठीक है। अब लास्ट कीजिए बच्चे 65,000 डिवाइडेड बाय 71,000, 91.55 हो गया ये। देखिए कैलकुलेशन में किसी को डाउट है क्या, नहीं, चलिए आ जाइए फिर। अब 2015 करते, तो 2015 हमारे लिए क्या होगा करंट ईयर, क्या होगा करंट ईयर, तो 2015 करंट ईयर। और लास्ट ईयर भी क्या होगा, लास्ट ईयर क्या होगा 2013, क्योंकि लास्ट ईयर फिक्स होता है बच्चे, लास्ट ईयर ऑलवेज फिक्स है, ये ऑलवेज फिक्स है लास्ट ईयर। तो 2015 करंट ईयर, 2013 लास्ट ईयर। तो फॉर्मूला क्या होगा करंट ईयर डिवाइड बाय लास्ट ईयर इंटू 100, तो बताइए ये 50,000 डिवाइडेड करंट ईयर 50 लास्ट ईयर 50 इंटू 100 ऑल 100%। ये 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 कीजिए कितना आ रहा है 50। फिर ये कितना आ जाएगा 55,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 91.67, ठीक है। 3,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ये 3,000 करंट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर 5,000 इंटू 100 कीजिए,
60 भाई कैलकुलेशन में अगर मैं रॉन्ग करूँ तो आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप बच्चे बोल रहे हैं मुझे। चलिए नेक्स्ट, इसका बोलिए अभी 2015 का करंट ईयर का अमाउंट कितना है, 2000 डिवाइडेड बाय 6000, 33.33, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए बच्चे, 5000 डिवाइडेड बाय 11000 इंटू 100, 45.45। नेक्स्ट कीजिए 60,000 डिवाइडेड बाय 71,000 इंटू 100, अरे 60,000 करंट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर 71,000, 84.51। आज ये लाइबिलिटी हो गया। अब असेट कॉपी कर लेते हैं। ये कीजिए 40,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 80, ठीक है। 9,000 डिवाइडेड बाय 7,000 इंटू 100 कीजिए बच्चे, 9,000 डिवाइडेड बाय 7,000 इंटू 100, ए सॉरी 9,000 नहीं 10,000 ना, ये हम कर रहे ना 2013 कर रहे ना, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 7,000 इंटू 100 कीजिए, कितना आ रहा है बताइए। 10,000 डिवाइडेड बाय 7,000 इंटू 100, 10,000 डिवाइड किया, बोलना फिर बैठा क्यों है। अच्छा ये 2-3 आइटम छोड़ के रखा है क्या, फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट का नहीं किया, अच्छा तभी बच्चे डाउट आ रहे थे। हाँ बोलिए बच्चे, ओके ओके बोलिए। इसका बताइए फिक्स असेट का 40 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 80, और ये कितना 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 50। अब ठीक है ना, ठीक है। और वर्किंग में आ जा 3,000 डिवाइडेड बाय, वर्किंग में ओके 7,000 डिवाइडेड बाय 5,000, कितना आ रहा है 140 आ रहा है। दस 10,000 डिवाइडेड बाय 7,000, 142, 3,000 ये 100। अब इधर आ जा भाई, ये देख 20,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100, तो 20,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 100, 133.33। नेक्स्ट ये आ जाइए 5,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100, 125। या ब्रैकेट लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेस हेडिंग लिख चुके। ये 15,000 डिवाइडेड बाय 11,000 इंटू 100, 136.36। लास्ट भाई ये कर 60,000 डिवाइड बाय 71,000 इंटू 100, 84.51। चलिए यही था आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बताइए इसमें कुछ डाउट है क्या। देखिए मैंने क्या बोला, परसेंटेज में तो डाउट ही नहीं होगा, ये पूरा का पूरा कैलसी से किए, कैलसी अलाउ भी है आपका, करंट ईयर डिवाइड लास्ट इंटू 100 ये किए पूरा परसेंटेज। बस ये मेन क्या था आपका, ये फॉर्मेट सजाना। और ये फॉर्मेट कब सजा पाओगे, फॉर्मेट कब सजा पाओगे, जब आपको फॉर्मेट आएगा। किसकी फॉर्मेट आएगा, बोले ना किसकी फॉर्मेट आएगा, यस बैलेंस शीट की फॉर्मेट, जो हम लोग पहला लेक्चर में किए। तो चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड कर रहा हूं, ये पार्ट 1 ही चल रहा है, ठीक है। इसके बाद ठीक है ना, एक और कर लेते हैं ना, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं एक और, उसके बाद पार्ट 1 खत्म करेंगे। हाँ ये रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ठीक है, ये रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, लेकिन पहले इसको हम एंड कर रहा हूं, फिर इसका दूसरी पार्ट बी में ही जाएगा ये बच्चे, ठीक है, पार्ट बी में जाएगा। तो चलिए बाय बाय एवरीवन। अभी नेक्स्ट पार्ट में आप जो देखोगे वो क्या रहेगा, रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट।